2025 का पहला स्मैकडाउन एंड पहले स्मैकडाउन को किक ऑफ करा दी अमेरिकन नाइटमेयर मिस्टर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स ने एक बैंगर एंट्री करी एंड कोडी रोड्स आए इन रिंग एंड कोडी रोड्स ने वेलकम करा सबसे पहले कि तुम सबका स्वागत है पहले 3 घंटे के स्मैकडाउन पे। यस, आज का जो स्मैकडाउन है वो पहला स्मैकडाउन होगा जो 3 घंटे का होगा एंड ये बहुत बड़ी बात है। एंड कोडी रोड्स ने कहा कि रॉ जा रहा है नेटफ्लिक्स के ऊपर एंड वही सब बातें। एंड लेटर कोडी रोड्स ने बताया कि वो पूरी तरीके से मेडिकली क्लियर नहीं है कम्पीट करने के लिए। लेकिन ये क्यों क्लियर नहीं है, इसका भी रीज़न है केविन ओवेंस। तो वो बिल्कुल कुछ भी करके 1 महीने के अंदर रेडी हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास अभी 1 महीने का टाइम है। रॉयल रंबल में उनका मैच है और यहाँ पे आते हैं एकदम से इनको इंटरप्ट करने के लिए अनएक्सपेक्टेडली ड्रू मैकिंटायर। यस, ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे आते हैं एंड ड्रू मैकिंटायर आते ही कहते हैं, कोडी मैं यहाँ पे तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा होगा इस समय कि तुम फाइट करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें मैनेजमेंट क्लियर नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को। एंड यहाँ पे कोडी रोड्स को वो कहते हैं, मैं यहाँ पे तुम्हारा फ्रेंड बनने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुम्हें ज़रूरत है एक फ्रेंड की। और यहाँ पे एकदम से कोडी रोड्स उन्हें कहते हैं, मुझे पता है भाई तेरी फ्रेंडशिप वगैरह मुझे नहीं चाहिए। तुझे क्या चाहिए? तुझे टाइटल के लिए शॉट चाहिए, तुझे एक मैच चाहिए इस टाइटल के लिए। ठीक है, फिर आ जा, बता कब करना है। लेकिन यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर उन्हें यही कह रहे थे, मेरे को कोई भी मैच वगैरह नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे सिर्फ आया हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी फ्रेंडशिप के लिए। मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। एंड लेटर ये कह के वहाँ से ड्रू मैकिंटायर जा रहे होते हैं एंड वो रिंग के बाहर खड़े होकर बोलते हैं कोडी रोड्स को, कोडी रोड्स तुम्हें अपनी बैग संभालनी चाहिए। और बस ये कहते ही यहाँ पे उनकी बैग पे अटैक हो जाता है केविन ओवेंस के द्वारा। केविन ओवेंस अटैक कर देते हैं कोडी रोड्स को पीछे से एंड लेटर यहाँ पे एकदम से दोनों के बीच एक्शन शुरू हो जाता है। कोई बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा यहाँ पे एक्शन। और फिर बस सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह सब आके यहाँ पे इन दोनों को अलग कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत सीरियस कैरेक्टर यहाँ पे पर्सनली मेरे को देखने को मिला कोडी रोड्स का। लेकिन कोडी रोड्स अपनी तरफ से क्यों मैचेस दे रहा है, सब लोगों को ये नहीं समझ आ रहा। ड्रू मैकिंटायर को जरूरत क्या थी ड्रू को ये बात कहने की कि तुझे चैंपियनशिप के लिए मैच चाहिए? ठीक है, फिर बता, मैं तैयार हूँ। नहीं भाई, नहीं ज़रूरत है इस चीज़ की। और बस यहाँ पे लेटर सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह सब आके इन दोनों को अलग कर देते हैं एंड शो कंटिन्यू। शिंसुके नाकामोरा यूएस चैंप वर्सेस अंद्रादे के बीच। लेकिन ये एक नॉन टाइटल मैच था। यहाँ पे शिंसुके नाकामोरा अपने टाइटल को डिफेंस नहीं कर रहे थे, अब पता नहीं क्यों। लेकिन एट द एंड अगर जितवाना शिंसुके नाकामोरा को ही था तो एक टाइटल मैच ही दे देते। अंद्रादे को इसी बहाने एक टाइटल मैच मिल जाता एंड शिंसुके नाकामोरा का एक टाइटल डिफेंस भी हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक नॉन टाइटल मैच था एंड शिंसुके नाकामोरा ने ये वाला मैच जीत लिया। एंड मैच खत्म होने के बाद यहाँ पे आए एलए नाइट एंड एलए नाइट ने अटैक किया शिंसुके नाकामोरा के ऊपर। ऑब्वियसली अब शिंसुके नाकामोरा मैच में कम्पीट करके थक चुके थे, तो वो कुछ भी अटैक ना करके वहाँ से चले गए। एंड यहाँ पे रिंग में खड़े होके एलए नाइट ने बोल दिया कि मैं वापस आ रहा हूँ उस टाइटल के लिए। चैन वर्सेस पेपर नेविन के बीच। एंड यहाँ पे मिस यूनाइटेड स्टेट चैंपियन भी है। मिस यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, लॉन्गेस्ट रेनिंग यूएस चैंपियन अभी तक की। यस भाई, विमेंस डिवीजन की हिस्ट्री की अभी तक की लॉन्गेस्ट यूनाइटेड स्टेट चैंपियन चेल्सी ग्रीन हियर। एंड यहाँ पे ये वाला मैच बहुत ज़्यादा बढ़िया था एंड यहाँ पे मीचन इस वाले मैच को जीत जाती है। वाइज मैन पॉल हेमन इन द रिंग। पॉल हेमन आए रिंग में एंड पॉल हेमन ने बात की अबाउट रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा के मैच को लेके। उन्होंने एक बार रिवाइंड करा एंड पूरी स्टोरी बताई कैसे रेसलमेनिया 40 में सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के गुस्से को लेके सेथ रॉलिंस के ऊपर ज्यादा फोकस था रोमन रेंस का एंड उनको चाहिए था रिवेंज अपने 10 साल पहले का। तो वहां पे उन्होंने कोडी के ऊपर फोकस कम रखा रोमन रेंस ने एंड सेथ रॉलिंस के ऊपर ज्यादा रखा, जिसके कारण सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के कारण वहां पे रोमन रेंस हार गए वो वाला मैच। कोडी रोड्स जीत गए टाइटल एंड वहां पे उन्होंने कहा सोलो सिकोवा को दिखी एक अपॉर्चुनिटी एंड उस बंदे ने उस अपॉर्चुनिटी को करा ग्रैब एंड वो बन गया, उसने टेक ओवर कर लिया। वो खुद अपने आप को ही सेल्फ बुलाने लगा वहीं से कि भाई मैं हूँ अब ट्राइबल चीफ। लेकिन ये जो सोलो सिकोवा को ट्राइबल चीफ है ये बनाया किसने है? तो वहां पे पॉल हेमन ने कहा
मैंने और रोमन रेंस ने, हम दोनों ने मिलके बनाया है उस सोलो सिकोवा को जो अपने आप को अभी से ट्राइबल चीफ कहला रहा है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड ट्राइबल चीफ। एंड यहाँ पे वो कहते हैं लेकिन ये सब खत्म हो जाएगा मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स के पहले एपिसोड पे। वहाँ पे रोमन रेंस हरा देंगे सोलो सिकोवा को एंड वो ऑफिशियली अपना जो ट्राइबल चीफ वाली पोजीशन है वो उसको वापस ले लेंगे। एंड वो इस बार किसी से छीनेंगे नहीं क्योंकि वो सोलो सिकोवा नहीं है। वो उस अपॉर्चुनिटी को वहाँ पे सही तरीके से यूज करके वो बन जाएंगे, उसको वो अर्न कर लेंगे, रोमन रेंस अर्न कर लेंगे अपनी पोजीशन को वापस लाइक अ मैन। और यहाँ पे आते हैं द न्यू ट्राइबल चीफ सोलो सिकोवा। सोलो सिकोवा आते हैं एंड सोलो सिकोवा आके कहते हैं पॉल हेमन को, मतलब पॉल हेमन को इससे पहले कुछ कहें, वहाँ पे पॉल हेमन खुद कहते हैं ठीक है अब मुझे पता है तुम क्या करने वाले हो, वही जो तुमने पहले करा था मेरे साथ। तुम आओगे, फिर जेकाफाटू आएगा, फिर तुम्हारे ब्रदर्स आएंगे एंड तुम लोग मुझे मारोगे। एंड यहाँ पे सोलो सिकोवा माइक मांगते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी रोमन रेंस मांगा करते थे पॉल हेमन से, एकदम उसी स्टाइल में यहाँ पे माइक मांगते हैं सोलो सिकोवा। एंड पॉल हेमन के पास और कोई भी वहाँ पे चॉइस नहीं था तो वो बिल्कुल माइक थमा देते हैं। एंड यहाँ पे न्यू ट्राइबल चीफ सोलो सिकोवा बात करते हैं। ऑडियंस के पीछे से चैंट्स लग रहे थे सोलो सक्स वाले। कोई ना, ऑडियंस तो है ही भाई दोगली, ये कभी रोमन रेंस को भी हेट करती थी, आज ये इसके भी हेट करती है। सोलो सिकोवा कहते हैं तुम एक फेवर ओव करते हो सीएम पंक को, राइट? वहां पे पॉल हेमन कहते हैं यस। एंड यहाँ पे सोलो सिकोवा कहते हैं अब तुम्हें एक और फेवर करना होगा मुझे। एट मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो उला फाला को रिस्पेक्ट करता हो, जो उस उला फाला की वैल्यू को जानता हो एंड उसे पकड़ के खड़ा रहे वहां पे साइड में। एंड उन्होंने कहा पॉल हेमन मैं उला फाला माला तुम्हारे हाथों में दूंगा, तुम उसको पकड़ के खड़े रहोगे रिंग साइड पे पूरा मैच। एंड अगर वो मैच रोमन रेंस जीत जाता है, जो कि वो कभी जीतेगा नहीं, लेकिन अगर वो जीत जाता है तो तुम खुद उसे वो उला फाला माला पहनाओगे। लेकिन अगर वो वाला मैच मैं जीत जाता हूं, जो कि मैं जीतूंगा भी, तो वहां पे तुम आओगे इन रिंग एंड मुझे वो उला फाला माला पहनाओगे एंड मुझे एक्नॉलेज करोगे एज योर न्यू ट्राइबल चीफ। एंड तुम उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए मेरे ही साथ रहोगे, मेरे वाइज मैन बन के। एंड उसके बाद वहां पे रोमन रेंस के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, तुम एक्नॉलेज करोगे एंड रोमन रेंस को भी एक्नॉलेज करना होगा मुझे एज हीज ट्राइबल चीफ। एंड बस यहाँ पे वाइज मैन एकदम स्पीचलेस, कुछ भी ना बोल के वाइज मैन वहां से चले जाते हैं। DIY वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन्स के बीच एक टैग टीम मैच इन रिंग काफी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहा था। एंड यहाँ पे मैच के एंड में कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे प्रीटी डेडली आ जाती है यहाँ पे DIY के सपोर्ट में एंड वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा कुछ फायदा होता नहीं है इस चीज का। एंड यहाँ पे सैतोस एस्कोबार के टीम मेंबर्स लॉस ग्रेजास भी वो भी आ जाते हैं एंड उनका और प्रीटी डेडली का यहाँ पे रिंग साइड पे चलता रहता है एक्शन। एंड रिंग में मैच चल रहा होता है DIY वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन्स का। एंड यहाँ पे मोटर सिटी मशीन गन्स के दोनों बंदे एक ही साथ यहाँ पे सबमिशन पिन पकड़ लेते हैं, सबमिशन लॉक में फंसा देते हैं DIY के दोनों बंदों को। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट मान लो मैच खत्म हो चुका था, ऑलमोस्ट यहाँ पे टाइटल चेंजेस हो चुके थे, लेकिन प्रीटी डेडली एंड लॉस ग्रेजा दोनों पहुंच जाते हैं रिंग में। एंड यहाँ पे गलती से या फिर जानबूझ के प्रीटी डेडली एंड लॉस ग्रेजा के जो बंदे हैं वो एक दूसरे को मारते मारते यहाँ पे गिर जाते हैं सबमिशन मूव के ऊपर, जिसके चलते रेफरी बजा देते हैं बेल एंड मैच का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता। लॉकर रूम से हमें देखने को मिलता है नाया जैक्स प्रिपेयर हो रही है उनके मैच को लेके जो होने वाला है आज अगेंस्ट नियोमी, जहां पे वो डिफेंस करेंगी अपनी WWE विमेंस चैंपियनशिप को। लेकिन टिफनी यहाँ से गायब है। नाया जैक्स पूछती है कैंडिस को टिफनी कहाँ पे है। हम सबको शायद पता है कि टिफनी कहाँ पे है और कब आने वाली है। बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है सैमी ज़ेन जा रहे थे एंड कार्मिलो आते हैं, कार्मिलो उनसे कुछ कह रहे होते हैं एंड यहाँ पे एकदम से कार्मिलो के पीछे आके खड़े होते हैं ऊसो ब्रदर्स जे एंड जिमी ऊसो कहते हैं क्या यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कार्मिलो को ऐसा लगता है कि उसके सपोर्ट में कोई आया है एंड उसके टीम का कोई तो मेंबर है, लेकिन यहाँ पे एकदम से कार्मिलो के साइड से आके जिमी एंड जे ऊसो खड़े हो जाते हैं सैमी के पीछे। एंड जिमी ऊसो कहते हैं क्या कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कार्मिलो चले जाते हैं चुपचाप से वहां से। सैमी ज़ेन कहते हैं आजा भाई क्या हुआ। तो यहाँ पे सैमी ज़ेन बाद में कहते हैं
चलो छोड़ो ये सब, मैं जाता हूँ एंड मैच के लिए तैयार होके आता हूँ। ये बोल के सैमी ज़ेन वहां से चले जाते हैं एंड जे एंड जिमी ऊसो आगे जा रहे थे एंड यहाँ पे केविन ओवेंस आते हैं एंड केविन ओवेंस टक्कर मार देते हैं जे ऊसो को। लेकिन यहाँ पे जे ऊसो कहते हैं भाई देख के चल, किधर देख रहा है तू। एंड यहाँ पे केविन ओवेंस उन्हें कहते हैं तुझे अपनी बैग संभालनी होगी, तो अपनी बैग संभाल। अब जे ऊसो तो यहाँ पे समझ नहीं पाए इसका मतलब, लेकिन अगर तुमने स्मैकडाउन आज का स्टार्टिंग से देखा होगा तो शायद तुम समझ चुके होंगे कि तुम अपनी बैग संभालो का मतलब क्या होता है। वो आने वाला है फॉर जे ऊसो सिंगल्स मैच, नाया जैक्स वर्सेस नियोमी। नाया जैक्स डिफेंड कर रही है अपनी WWE विमेंस चैंपियनशिप को नियोमी के अगेंस्ट एंड यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़िया मैच, पर्सनली बहुत ज्यादा बढ़िया। भाई मैं हमेशा से कहता आया हूँ विमेंस डिवीजन के मैचेस बहुत ज्यादा बढ़िया होते हैं, बहुत ज्यादा बैंगर होते हैं। बस स्टोरी लाइन की यहाँ पे कमी है, यहाँ पे थोड़ी सी उसकी कमी होती है, लेकिन मैचेस ऑलवेज बहुत ज्यादा बढ़िया। एंड ये वाला मैच भी बहुत ज्यादा बैंगर था, बहुत ज्यादा बढ़िया था। एंड यहाँ पे कंटिन्यूसली भाई एक के बाद एक मूव्स लगाए जा रहे थे एंड कंटिन्यूसली यहाँ पे एक के बाद एक पिन्स को किक आउट करा जा रहा था दोनों ही रेसलर्स के द्वारा। एंड इससे बढ़िया मैच पर्सनली मैंने आज तक भाई अभी तक के स्मैकडाउन में नहीं देखा है विमेंस डिवीजन का। भाई ये बहुत ज़्यादा बढ़िया मैच था। लाइक 2025 की शुरुआत ऐसे हुई है भाई, बाप रे भाई। अब जाके मेरे को लग रहा है कि भाई यस विमेंस डिवीजन का कुछ हो सकता है। एंड यहाँ पे एक एलिमेंट था कि भाई मैच में टिफनी गायब है। नाया जैक्स ने बैक स्टेज लॉकर रूम में जब वो प्रिपेयर हो रही थी अपने मैच को लेके, उन्होंने कैंडिस से कहा था कि टिफनी कहाँ पे, टिफनी दिखी नहीं है सुबह से। तो यहाँ पे मैच के बीच में आ गई टिफनी। यस आज फाइनली भाई वो मोमेंट मैंने विटनेस कर लिया भाई, जिसका बहुत समय से इंतजार था। लेजेंड बहुत ज्यादा समय से भाई हो गया फाइनली जो चीज का इंतजार था। यहाँ पे मैच के बीच ऑब्वियसली कैंडिस बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर रही थी एंड यहाँ पे बियांका ब्लेयर भी थी, तो इनका अलग ही चल रहा था मैच में। एंड यहाँ पे एकदम से मैच में नाया जैक्स एंड नियोमी सिर्फ दो ही होते हैं रिंग में एंड रिंग साइड पे कैंडिस और बियांका ब्लेयर मारामारी कर रहे थे। एंड यहाँ पे म्यूजिक हिट होता है टिफनी का। यस मिस मनी इन द बैंक टिफनी आती है रेफरी को लेके ही अपने साथ एंड यहाँ पे वो एकदम से मनी इन द बैंक ब्रीफकेस लेके बजा देती है नियोमी को। यस सबको लग रहा था कि कैश इन होगा, कैश इन करेगी एंड वो यहाँ पे बजा देती है इसको एंड वो मैच जितवा देती है नाया जैक्स को। यस नाया जैक्स को सक्सेसफुली मैच जितवा देती है एंड यहाँ पे हैंड भी राइज करती है नाया जैक्स का और बाद में कहती है जाओ मारो उन दोनों को। और यहाँ पे बियांका ब्लेयर एंड नियोमी के ऊपर अटैक करने चली जाती है नाया जैक्स और यहाँ पे एकदम से नाया जैक्स के ऊपर ब्रीफकेस अपना बजा देती है टिफनी। यस टिफनी ने फाइनली उनके ऊपर ब्रीफकेस बजा दिया एंड वो कैंडिस को भी मार देती है एंड यहाँ पे जाती है सीधा रिंग साइड पे और बियांका ब्लेयर यहाँ पे एक बार फिर से अटैक करती है नाया जैक्स के ऊपर, जिसका बहुत बड़ा फायदा होता है टिफनी को। एंड अटैक होने के बाद बियांका ब्लेयर को घसीट के बाहर फेंकती है टिफनी रिंग के एंड वो रेफरी को कहती है भाई लो हो गया, फाइनली कर रही हूं मैं कैश इन एंड टिफनी ने कर लिया मनी इन द बैंक कैश इन और वो रिंग में आती है एंड वो अपना मूव लगा के नाया जैक्स को करती है पिन। 1 2 3 22 साल के शुरुआत में हो गया, टिफनी ने फाइनली कर दिया अपना मनी इन द बैंक कैश इन सक्सेसफुली एंड टिफनी बन चुकी है नई WWE विमेंस चैंपियन। शो पहुंचा अपने मेन इवेंट में एंड रिमेंबर केविन ओवेंस ने तो वार्निंग दे दी थी जे ऊसो को कि भैया तू अपनी बैग संभाल एंड ये बात यहाँ पे शायद जे ऊसो को तब नहीं समझ आई थी, लेकिन अब समझ आ चुकी थी शायद। यहाँ पे मैच चल रहा था 6 मैन टैग टीम मैच। एक साइड पे थे ऊसो ब्रदर्स जे एंड जिमी और सैमी ज़ेन एंड दूसरी साइड पे थे न्यू ब्लड लाइन, न्यू ट्राइबल चीफ सोलो सिकोवा, जेका फाटू एंड टामा टोंगा एंड बहुत ज़्यादा बढ़िया ये वाला मैच चला। एंड भाई 2 घंटे के शो को 3 घंटे तक कैसे करे ये यहाँ पे स्मैकडाउन वालों को शायद पता चल चुका है। जे ऊसो की जो एंट्रेंस थी वो ही थी यहाँ पे 5 से 8 मिनट तक या फिर शायद ज़्यादा ही थी, मैंने एग्जैक्ट टाइम नहीं लगाया था, लेकिन बहुत लंबी इनकी एंट्रेंस थी एंड एंट्रेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया भी थी एंड ऑडियंस का वही ईट 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 वाले चैंस यहाँ पे कंटिन्यूसली लग रहे थे। लेकिन मैच एंड में पहुंचा
एंड यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर हमें देखने को मिले मैच के बीच एंड इसके चलते डिस्ट्रैक्ट हो गए थे जे ऊसो, लेकिन इस डिस्ट्रैक्शन का ज़्यादा कुछ फ़ायदा उठाया नहीं ब्लड लाइन ने। मतलब कोई फ़ायदा मतलब कोई लगा ही नहीं कि ड्रू मैकिंटायर की ज़रूरत है या फिर थी यहाँ पे मैच में। कोई भी नीड नहीं थी ड्रू मैकिंटायर की, उल्टा ड्रू मैकिंटायर के ऊपर ही मार पड़ गई जे ऊसो के द्वारा। यस यहाँ पे एंड एक बहुत बढ़िया यहाँ पे मैच हो गया कि जे ऊसो को पता ही नहीं चला, जे का फाटू के हाथों से टैग ले लिया है सोलो सिकोवा ने एंड जे ऊसो कंटिन्यूसली सिर्फ और सिर्फ जे का फाटू पे ही फोकस करे जा रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली जे ऊसो को नहीं पता था कि लीगल नहीं है जे का फाटू, लीगल सोलो सिकोवा है। सोलो सिकोवा खड़े हुए थे रिंग साइड पे एंड यहाँ पे टॉप रोप से जे ऊसो कूद गए जे का फाटू पे, उन्होंने पिन भी किया लेकिन रेफरी ने बता दिया कि टैग हो चुका है एंड इसी बीच सोलो सिकोवा आए एंड उन्होंने समोवन स्पाइक लगा दिया जे ऊसो को एंड 1 2 3 जे ऊसो यहाँ पे हार गए, उनकी टीम हार गई। सोलो सिकोवा एंड हीज न्यू ब्लड लाइन विंस द मैच।